जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी की आज हमारी दूसरी क्लास है। कल की क्लास में ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट चीज़ें मैंने आपको बताई थी, आई होप आपने याद कर ली होंगी। उसमें ज्योग्राफी के जनक जिस जिस लेवल पे पूछे जाते हैं वो सारे मैंने कल कवर करे थे। कल इसी के साथ मैंने कवर करा था लैटिट्यूड्स आपको मैंने कल पढ़ाया था और उसको लगभग पूरा कवर करा था। आज लैटिट्यूड्स को एक बार छोटा सा रिवाइज कराएंगे, उसके बाद लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे और आज की क्लास सिर्फ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर पूरी तरह से होगी। चलिए फिर से आज हम जो है अपना ग्लोब बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया प्यारा सा ग्लोब, बहुत प्यारा ग्लोब है। चलिए सबसे पहले वही वाली कहानी जो हमने कल करी थी, सेंटर से होकर ग्लोब के क्या जा रहा है, हमारा इक्वेटर जा रही है। कितने पर? 0 डिग्री पर, ना तो ईस्ट ना वेस्ट ना नॉर्थ ना साउथ। ठीक है, उसके बाद ऊपर क्या जा रही है, इसके ठीक ऊपर हमारी जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। उसके ठीक ऊपर हमारा क्या जा रहा था, आर्कटिक सर्कल। कहाँ पे? 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। और सबसे ऊपर था हमारा यहाँ पे पोल, जिसका नाम था नॉर्थ पोल। कितने पे? 90 डिग्री नॉर्थ पे। आई होप आपको इतना सभी को समझ में आ गया होगा। फिर नीचे बात करेंगे इसी तरह से, यहां नीचे की तरफ जो जा रही है यह है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री साउथ पे। क्योंकि अब ये साउदर्न हेमिस्फीयर लग गया ना, यहाँ से इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है और इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद यहाँ नीचे जा रही है आपकी एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल कितने? 66.5 डिग्री साउथ में हो गया। 66.5 डिग्री साउथ में हो गया। उसके बाद सबसे नीचे हमारा आ गया साउथ पोल। साउथ पोल कहां बैठा हमारा? 90 डिग्री साउथ में। इतना कल का ही काम है, इसे एक बार मैंने फटाफट आपको रिवाइज करवा दिया है। जो बच्चे कल की क्लास में नहीं थे वो एक बार कल की क्लास दोबारा ले लें। चलिए आज जरा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे बात करेंगे जो कल की क्लास में छूट गए थे, लेकिन हमें जो है लैटिट्यूड्स के अंदर उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोबारा से लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश। इधर मैं लिख रहा हूं लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर। लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर। देशांतर यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स को कहते हैं। यानी देशांतर। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए फिर आज हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर। तो सबसे पहले
हमें कल मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या सारी चीज़ें मैं एक बार ओरली बता दूंगा आपको, लिख के नहीं बताऊंगा। मैं आज मेनली जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन तीनों के ऊपर वो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ जो पेपर में पूछ लिया जाता है और हमें पता नहीं होता कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें एक लाइन आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमारा भारत जो पड़ता है, तो यहाँ पर एक नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। उस नदी का नाम है आपकी माही नदी, जो आपकी गुजरात में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? भारत के गुजरात में। माही रिवर ये पड़ती कहाँ है? ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये पड़ती है गुजरात में, गुजरात में, ठीक है, ये नदी पड़ती है, ये याद रखना होगा आपको। क्लियर की बात। ऐसे ही इक्वेटर को कौन सी नदी 2 बार काटती है? इक्वेटर को 2 बार काटती है कॉन्गो रिवर। कौन सी रिवर? कॉन्गो रिवर, कॉन्गो रिवर। ये कॉन्गो रिवर कहाँ पड़ती है? ये कॉन्गो रिवर भी आपकी ये कॉन्गो रिवर आपकी अफ्रीका में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? अफ्रीका। अगर पूछ लिया जाए अफ्रीका में कहाँ, वैसे तो ये 2-3 कंट्रीज में से निकलती है, लेकिन उसमें भी स्पेशली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC में ये पड़ती है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन सी नदी 2 हिस्सों में काटती है? तो वहां पे आपका आएगा लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? लिम्पोपो रिवर। और ये आपकी जो है ये साउथ अफ्रीका में पड़ती है। अफ्रीका में भी कहाँ पड़ती है? साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। कभी सोचो कोई अलग कुछ है नहीं, वही कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब एक स्पेशल चीज़ आपको जो याद रखनी है कि भाई सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कितने देश पड़ते हैं? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लगभग 18 देश पड़ते हैं, ठीक है। इक्वेटर से लगभग 13 देश होके निकलते हैं। इक्वेटर 13 देशों से होके निकलती है। और आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है लगभग 12 देशों से होकर निकलती है। इतना आपको याद रखना है। बात यहाँ तक समझ में आ गई सभी के? आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। एक बार मैं कल के सारे पॉइंट्स रिवाइज करवा देता हूँ आपको। कल के सारे पॉइंट्स रिवाइज करवाने की कोशिश करते हैं आज हम। सबसे पहले दिशा या डायरेक्शन हमें समझनी होगी। दिशा कहाँ से थी? ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट होती है। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आप डायरेक्शन चार्ट बनाएंगे तो डायरेक्शन चार्ट में इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होता है। तो ईस्ट टू वेस्ट देख लीजिए, या वेस्ट टू ईस्ट क्या चलती है? हमारी लैटिट्यूड्स चलते हैं, ठीक है। उसके बाद लैटिट्यूड्स की जो दूरी है वो एक तो उसको नाम से जानते हैं हम और एक उसको मात्रक से जानते हैं। तो नाम उसका क्या था, मात्रक क्या था? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट्स में बताइए जल्दी से कि नाम क्या था। तो नाम था इसका जोन यानी कटिबंध, जोन यानी कटिबंध, ठीक है। मात्रक था 111 किलोमीटर, ये इसकी दूरी थी 111 किलोमीटर की। बात समझ में आ गई? और मैंने आपको कल बताया था कि इसमें लगभग कितने जो है लैटिट्यूड्स होते हैं हमारे अर्थ में। तो मैंने आपको बताया था 90 ऊपर नॉर्थ में और 90 नीचे साउथ में और एक इक्वेटर, तो 181। लेकिन दो जो है वो पोल्स मान लिए गए हैं, तो इसलिए उनको लैटिट्यूड में काउंट नहीं करता। तो 179 या फिर राउंड ऑफ में आपसे 180, इस तरह से 3 हिस्सों में आपसे पूछ सकता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ऐसा आता है तो अगर 181 आपको दिखता है तो सबसे पहला ऑप्शन आप इसे टिक करेंगे। अगर 181 नहीं दिखता तो फिर आप देखेंगे 179 कहाँ है। अगर वो भी नहीं दिखता तो फिर 180 को आप टिक करेंगे। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। और अगर तीनों आ गए तो तीनों में आपको पहले वाले को 181 को टिक करना होगा।
बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम लैटिट्यूड्स। भाई लैटिट्यूड जो थे वो हमारे किस में काम आते हैं ये मैं बताना भूल गया, इसका प्रयोग रह गया। हाँ, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग आपका जलवायु और मौसम में करते हैं। जलवायु और मौसम में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जलवायु और मौसम में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद लॉन्गिट्यूड्स की अगर मैं बात करूंगा तो लॉन्गिट्यूड्स में आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा, नॉर्थ लॉन्गिट्यूड्स कहां से कहां तक चलती है। पहले तो उसकी आपको डायरेक्शन याद रखनी होगी। तो उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी दिशा क्या है? उसकी दिशा है नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, कैसे भी चला सकते हैं। देखिए अब मैं एक लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से साउथ तरफ डाल रहा हूं, इस तरह से करते हैं। ठीक है, ये आई, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगी। इस जो लॉन्गिट्यूड है, इस लॉन्गिट्यूड का नाम क्या है? इस लॉन्गिट्यूड का नाम क्या है? इसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर। इसके अलावा इसका एक नाम और है, वो नाम किसके ऊपर पड़ता है वो मैं आपको बताता हूं। इसका एक नाम और है, एक नाम है इसका ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन, क्योंकि ग्रीनविच एक जगह है यूके में। ग्रीनविच क्या है? एक जगह है यूके में, लंदन के पास। लंदन के पास। फिर समझ लीजिए असल में ये ग्रीनविच का क्या मतलब हुआ, यह प्राइमरी कैसे बनी। आपने कभी बॉल देखी है तो बॉल में आप देखो, उसका आप ये नहीं बता सकते कि बॉल का ऊपर से नीचे जब आप घुमा रहे हो या इधर से उधर घुमा रहे हो तो कहाँ पे कौन सा पॉइंट मिडल है, आप ये क्लियर नहीं कर सकते। तो यही फायदा इन्होंने अंग्रेजों ने उठाया। उस समय लगभग पूरी दुनिया पे ब्रिटिशर्स का राज था, और ब्रिटिशर्स कहाँ से आए थे सबको पता है, यूके यानी लंदन से आए थे, लगभग उधर की तरफ के सारे थे। तो उन्होंने क्या करा, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल एक जाने वाली लाइन थी इस तरह से, उस लाइन को पकड़ लिया जो उनके देश से होकर निकलती थी, उस लाइन को पकड़ लिया और उस लाइन को पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड लाइन बोल दिया। इसी से आपका जो है ना, इससे इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है आपका, इसका प्रयोग होता है आपका समय एवं दिन में, दिनांक में, समय एवं दिनांक में इसका प्रयोग होता है। समय एवं दिनांक में इसका प्रयोग होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, अपनी जिस जगह से वो लाइन जा रही थी, ग्रीनविच एक जगह है वहां पे, ठीक है, यूके में, वहां से ये लाइन जा रही थी। ग्रीनविच एक जगह है, वहां से ये लाइन जा रही थी, तो उस जगह के नाम पर इसको नाम दे दिया ग्रीनविच। और क्योंकि मैंने आपको बताया समय, तो ये जो टाइम की मिडल से हो जाएगी तो इसको एक नाम और दिया जाएगा ग्रीनविच मीन। मीन मतलब मध्य टाइम। इस लाइन को ही ग्रीनविच मीन टाइम का नाम भी दिया जाएगा, क्योंकि ये कौन सी जगह पे से निकल रही है? ग्रीनविच नामक जगह से निकल रही है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट जो आपको और हमें जानना बहुत जरूरी है, पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, वो पॉइंट ये है कि भाई ये जो हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाने वाली 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर जो है, या ग्रीनविच लाइन जो है, वो कितने देशों से होकर निकलती है? ये निकलती है 9 देशों से होकर। ये 9 देशों को काटती हुई निकलती है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे बनता है, यहाँ पर ये जो आप ध्यान से देख रहे हैं, ये जो मैंने ग्रीन से उसमें शेड कर दिया है, ये पॉइंट को बड़े ध्यान से देखिए। ये पॉइंट नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाने वाली ग्रीनविच लाइन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और इक्वेटर, हमारी 0 डिग्री इक्वेटर जो है हमारी, ठीक है, ये दोनों के दोनों इस एक जगह पे कट कर रही हैं। इस जगह को गिनी की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं इस जगह का? क्या नाम है? गिनी की खाड़ी। गिनी
की खाड़ी, गिनी की खाड़ी इस जगह को कहा जाता है। ठीक है, और ये गिनी की खाड़ी पड़ती कहाँ है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। गिनी की खाड़ी पड़ती कहाँ है? गिनी की खाड़ी जो है पड़ती है आपकी अटलांटिक ओशन में। कहाँ पड़ती है ये? अटलांटिक ओशन में। ये यहाँ पे अटलांटिक है ना, ठीक है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन पड़ता है इधर की तरफ, ठीक है ना। जब मैं आपको 7 के जो है कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशन पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसे, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आपको इतना समझ में आया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उतारने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और अभी आगे बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है। तो जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। तो हमारी जो है लॉन्गिट्यूड्स कैसे कैसे डल रहे हैं, लॉन्गिट्यूड देख लीजिए इस तरह से हमारे डलते हैं, और लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से डल के साउथ पोल पर आके रुक जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। बात समझ में आई? इस तरह से कुछ डलते हैं, और भी बहुत सारे डल सकते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के में बीच में अंतर आता है, डिफरेंस आता है। यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंस होता है एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर लगभग सारी की सारी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। यहाँ लगभग बोलने का भी एक कारण है, क्योंकि कुछ जगहों पे दशमलव में कुछ अंतर मिल जाता है, तो इस वजह से, क्योंकि अर्थ की जो प्रॉपर शेप है वो जियोडिक है, ना कि स्पेरिकल, ठीक है ना, इसलिए। बात यहाँ तक क्लियर हो गई है? अब यहाँ पर जो है हम सीधा सीधा एक बात और करते हैं कि दूरी में जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको क्या कहा जाता है। उनको दूरी में उनको भी दो चीज़ें कहा जाता है। एक तो उसकी जो दूरी है, जो उसकी दूरी है उसको भी दो हिस्सों में तोड़ा गया है। एक दूरी को तो गौरे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गौरे, G-O-R-A, गौरे। एक दूरी को तो गौरे बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? गौरे बोलेंगे। और दूसरे जो है मात्रक के रूप में जो दूरी है वो मैंने कल भी आपको बताई थी, जो है मात्रक के रूप में ये होती है लगभग 111.32 किलोमीटर। फिर समझ लीजिए एक बार, यहाँ पे क्या था, दूरी का जो नाम था वो जोन यानी कटिबंध था। यहाँ दूरी का नाम गौरे है। गौरे हिंदी में कह दो या इंग्लिश में कह दो, दोनों में नाम एक ही है। यहाँ दूरी जो है मात्रक में 111 किलोमीटर थी, यहाँ दूरी मात्रक में 111.32 किलोमीटर है। यहाँ पे दशमलव बिंदुओं का फर्क पड़ जाता है। इतना क्लियर हो गया सभी को भाई? यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि इनमें संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है। तो भैया बिल्कुल आराम से हम समझेंगे कि संख्या कितनी होती है। हो क्या रहा है, ये जो लाइन गिर रही है इस तरह से, ये लाइन गिर रही है ना इस तरह से, तो इस तरह से ये लाइनें गिरेंगी और ये 0 डिग्री है, ठीक है। इस तरह से पूरा ग्लोब घुमा दो आप। एक जब सर्कल घुमाते हैं पूरा, तो वो कितने डिग्री पे घूम जाता है पूरा सर्कल? 360 डिग्री पे। इसी तरह से जब ये लाइन गिरेगी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, ऐसी 0 जो होगी वो पीछे घूम के 180 डिग्री बन जाएगी। जो यहाँ पे 1 होगी वो उधर घूम के 181 बन जाएगी। इस तरह से ही हमारी जो टोटल यहाँ पे संख्या निकल के आएगी वो आएगी 360 डिग्री। ना इसमें कम है ना ज़्यादा है, इसमें एग्जैक्ट 360 डिग्री होते हैं। फटाफट आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ तक का कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको कल और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, उसमें से लगभग सारी मैंने आज कवर करी है आज के टॉपिक में, ठीक है। अच्छा, एक इसका नाम और है, मैं देशांतर का एक नाम और आपको बताना भूल गया। इसका एक नाम और है यामोत्तर रेखा। यामोत्तर
रेखा। इतना कुछ होता है बताने के लिए, तो कई बार बताते बताते छूट जाता है। यम उत्तर रेखा। ठीक है, आपको यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने कोशिश करी कि सारे पॉइंट्स को आपको यहाँ क्लियर करवा दूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, और नहीं हो तो अभी मेरे पास लगभग जो है 5 मिनट का समय और है। 5 मिनट में आपकी एक जलवायु क्लास लेना चाहूँगा। ले चलिए, छोड़िए, आप यहाँ तक उतार लीजिए। कल जो है हम कल की क्लास में जलवायु पढ़ेंगे। ठीक है, इसी से वैसे मुझे रिलेट करके जलवायु पढ़ाना है, इसी से रिलेट करके मैं जो है आपको टाइम जोन पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, मौसम, जलवायु परिवर्तन, टाइम जोन, ये 3 चीजें अभी इसी से रिलेट करके पढ़े जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अगली क्लास जो कल होगी उसमें मैं आपको इसी से रिलेट करके जलवायु पढ़ाऊंगा। कोशिश करूंगा कि जलवायु के साथ साथ ऋतु भी मैं इसी में कवर कर लूँ कल की वीडियो में ही। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस टाइम। चलिए।